अमेरिका की लंबी बादशाहत के बाद जिस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में बढ़त बनाई तो लगा कि सब कुछ चीन का ही हो जाएगा। चीन ने दुनिया के कारोबार पर हर तरह से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि जो समाधान सामने आया उसने चीन को परेशान कर दिया। भारत प्लस अमेरिका के रिश्ते मजबूत होना, चीन में आईफोन बैन होना, भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ना, मास्टर कार्ड के बेहद करीब भारत के यूपीआई का पहुंचना और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता इसकी बढ़ना और मैक्रॉन का भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का प्लान, ये वो समाधान है जो चीन को पूरी तरह से रोकने में कारगर होंगे। लेकिन अब अगर वॉर की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती, क्योंकि चीन की इसमें भी भूमिका है। धरती के एक हिस्से में यूक्रेन में चल रही जंग की बात करें तो चीन तटस्थ रहने का दावा भले ही करता हो, लेकिन चीन चोरी छिपे रूस की मदद करता है, ये उस पर आरोप लगते हैं। यूक्रेन युद्ध का समाधान की बात करें तो रूस को समझाने में भारत और चीन सक्षम। भारत और चीन सक्षम है तो चीन, टर्की, भारत, सऊदी अरब और रूस को समझा सकते हैं। चीन से अमेरिका के तनाव के बाद टर्की और भारत ही विकल्प बचते हैं। अब टर्की ने भरपूर कोशिश कर ली है, लेकिन रूस को रोकना तो दूर, अपने जरूरतों का अनाज भी लाने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब बचता कौन है? भारत। तो भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो रूस का बेहद करीबी है, और इसी पर बात कर लेते हैं। ये दो इशू हैं। शशांक सर, मैं चाहता हूं आप दूसरे मुद्दे पर पहले बोलें, दूसरे पर और पहले पर भी अगर बोलना चाहें तो जरूर सर, मोस्ट वेलकम। सर, ये भारत मध्यस्थता कर सकता है, और क्योंकि उसके अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, रूस से भी, भारत ब्रिक्स में भी है और भारत यहां पर क्वाड में भी है। बड़ा बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है जो भारत के अलावा दुनिया में भी कोई नहीं कर रहा है। तो क्या यही वो क्वालिटी है जो भारत को मध्यस्थता करने का सबसे बड़ा यहां पर एलिजिबल बनाती है, सबसे बड़ा एलिजिबल देश बनाती है? देखिए, मध्यस्थता की बात तो ये है कि भारत अगर एज ए गुड कम्युनिकेटर बात फैला कर सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई सुनने को तैयार ही ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अमेरिका भारत की तरह से एक डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ पर चुनाव होने हैं, और चुनावों में जैसा लगता है कि वहाँ पर पोजीशंस ले ली गई हैं कि एक पार्टी कह रही है कि नहीं, हम पूरे तरीके से यूक्रेन की मदद करेंगे, और दूसरी पार्टी कह रही है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम ध्यान करेंगे कि अपने बॉर्डर्स को पहले ध्यान करें और बाद में यूक्रेन के बॉर्डर्स का भी ध्यान करें। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से रशिया को थोड़ा सा, रूस को लगता है कि इसमें थोड़ा मौका है उनको आगे बढ़ने का, कि यूरोप में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, अमेरिका में ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो वो इसलिए आगे चल रहे हैं। लेकिन भारत की बात सुनने को तैयार हैं तो ज़रूर भारत आगे बढ़ेगा, बात करेगा। लेकिन मध्यस्थता करने की बात तो जहाँ तक है कि ये बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं, तो भारत वो रोल लेने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। इनफैक्ट हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले अपने दर्शकों को 6 तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, और ये 6 तस्वीरें आप देखिए कैसे इस वक्त कूटनीति का महाकुंभ जो इस वक्त भारत में लगा हुआ है उसकी सबूत, 6 नहीं बल्कि 8 तस्वीरें आपके सामने। तो ब्रिटेन के पीएम को आप देख रहे हैं, ऋषि सुनक, जब वो पहुंचे किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की।